अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर आपको खुशामदीद करते हैं। आज जो डेफिनेशन हम उर्दू में पढ़ेंगे वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या चीज़ होती है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ, क्या है? इंटरफेरेंस इज़ अ फिनोमेना इन विच टू वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर और सेम एम्पलीट्यूड। यानी कि दो वेव्स हैं। अगर मैं इसको इस तरह समझाने की कोशिश करूँ, एक सिंपल सी वेव है और एक और वेव आती है, एक छोटी सी। ये वाली जो वेव है, ये दोनों वेव्स जब ये बन लेने जब मर्ज होंगी तो या तो ये ग्रेटर वेव बन जाएगी, या अगर दूसरी वेव इस तरह की हो वो कुछ इस तरह से हो। अब ये वाली वेव जब मर्ज होगी इसके साथ तो इसको मिनिमाइज़ कर देगी, यानी कि यूँ हो जाएगी कुछ। तो ये होता है इंटरफेरेंस, यानी कि मिलना दो वेव्स का। दो टाइप की इंटरफेरेंस होती है हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बात करते हैं पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड पास ईच अदर देन द नेट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, अगर दो वेव्स हैं, वन वर्ड्स है यूँ है और टू है यूँ, तो दो वेव्स हो गई, विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू सेपरेट वेव्स। यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये फर्स्ट कर लें, ये है एक्स, इसका एम्पलीट्यूड है वो फर्स्ट कर लें, ये है वाई। तो अब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका क्या होगा? इफ़ एट ए गिवन पॉइंट द क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स द क्रस्ट ऑफ द अनदर वेव, यानी कि जो इसका क्रस्ट है वो इसके क्रस्ट से मिल रहा है और द ट्रफ जो है इसका उसके ट्रफ से मिल रहा है। रिजल्ट इज अ क्रस्ट larger than the crust of any of the two waves. This is called constructive interference। यानी कि जब दोनों वेव्स मिल जाएंगी तो अब जो फाइनल वेव बनेगी वो इसका सम होगी, यानी कि x, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? वो होगा x प्लस वाई, और इसी तरह फिर यहाँ पे भी। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि दोनों के सम से के बराबर होगी, दोनों इनिशियल वेव से ज़्यादा होगी, दोनों के सम के बराबर होगी। ये हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात। अब बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होती है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लूँ तो ये क्या लिखा है? व्हेन द क्रस्ट ऑफ वन फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज मच स्मॉलर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द टू वेव। यानी कि इसको अगर मैं इस तरह समझाऊँ, एक वेव है यूँ, ये वेव बन ले लें, वेव टू भी इसी तरह की वेव है लेकिन वो यूँ है। अब ये दोनों जब मिलेंगी आपस में आके, यानी हमने एक इस रॉ पे चल रही थी और एक फिर इस रॉ पे यूँ आई, दोनों सेम रॉ पे, तो क्या लिखा है? द रिजल्टेंट वेव इज मच स्मॉलर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द टू वेव। रिजल्टेंट वेव जो बनेगी वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगी, यानी कि इसको अगर एक्स लें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये होगा x माइनस वाई, और इसी तरह यहाँ से, यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेव बन रही है ये हमारी, ये दोनों वेव से छोटी होगी। अब ये हो गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये थी हमारी वीडियो, इसमें हमने इंटरफेरेंस, उसकी टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, यानी कंस्ट्रक्टिव में बढ़ेगा और डिस्ट्रक्टिव में कम हो जाएगा एम्पलीट्यूड, उसको पढ़ा है। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।